क्लास 10th चैप्टर नेम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज 7 हम सॉल्व कर रहे हैं। और इसके क्वेश्चन नंबर 2 में जो कि इसकी स्टेटमेंट इस तरह से लिखी हुई है कि राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि हमने इन क्वेश्चंस के मुख्तसर से जवाब देने हैं। पहला जो इसका पार्ट है उसमें लिखा हुआ है डिफाइन एन एंगल, कि एंगल किसे कहते हैं। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एंगल जो है हम यूँ कह सकते हैं कि यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विद अ कॉमन एंड पॉइंट। The rays are arms of the angle and the common end point is vertex of the angle। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें, मैं यूँ बात करता हूँ कि दो को नॉन कोलिनियर रेज हैं, मतलब एक रे ये है तो दूसरी रे की डायरेक्शन जो है इससे मुख्तलिफ है, ठीक है। स्टार्ट पॉइंट दोनों का एक ही है, यहाँ से ही स्टार्ट हो रही हैं। अब ये फ़र्ज़ करें दूसरी रे है। अब इसमें जो वेरिएशन आई है, मतलब जो इसमें रोटेशन आई है कि इसकी इनिशियल पोजीशन से, या इसको इनिशियल आर्म कह सकते हैं, इसको फाइनल आर्म या टर्मिनल आर्म कह सकते हैं। तो इससे हम जो ये रोटेशन है इसकी मेजरमेंट को हम एंगल कहते हैं। और ये इस तरीके से जो ये पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों आपस में मीट कर रही थी, या इनका कॉमन जो एंड पॉइंट है इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। तो इस तरीके से ये जो डेफिनेशन है एंगल की वो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जी कि व्हाट इज़ द सेक्साडेसिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, यानी कि जो एंगल की मेजरमेंट में एक और सिस्टम है जिसे हम सेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं, ये क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें हम ये कहेंगे कि इन सेक्साडेसिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स वी फाइंड एंगल्स इन डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स, यानी कि हम कन्वर्ट कर लेते हैं अपने गिवन एंगल को डिग्री के फ्रैक्शनल जो पार्ट है उसको मिनट्स में ले आते हैं और सेकंड्स में भी ले आते हैं। यानी यहाँ हम जो रिलेशनशिप यूज़ करते हैं वो ये होता है कि 1 डिग्री इक्वल है 60 मिनट के। यानी हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि ये जो सिंबल है डिग्री का है कि 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट्स के इक्वल है। और अगर 1 मिनट लिखा होगा तो हम उसकी जगह 60 जो है वो सेकंड लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप किसी मेजरमेंट को इस तरह से डिग्री, मिनट, सेकंड में ले आते हैं तो वो एंगल की मेजरमेंट कहलाती है सेक्साडेसिमल सिस्टम। अब इसकी एग्जांपल्स या इस पे जो थोड़ा एक वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं जहाँ पर आप इसके प्रॉब्लम्स भी देख सकते हैं सॉल्व करके कि किस तरीके से हम कन्वर्जन करते हैं डिग्री को डिग्री, मिनट, सेकंड या डीएमएस सिस्टम में, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये बात हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन टू राइट एंगल्स, यानी कि दो राइट एंगल्स में कितने मिनट्स होते हैं। तो ये देखें जी, हम सबसे पहले स्टार्ट यूं ही लेंगे कि टू राइट एंगल मींस, टू राइट एंगल्स मींस, या टू राइट एंगल्स इज इक्वल टू वन राइट एंगल का मतलब होता है कि 90 डिग्री, और दो हैं तो इसका मतलब दो दफ़ा 90 डिग्री ऐड होगा। तो इसका मतलब कि ये कितने डिग्री बन जाएगा, 180 डिग्री बन जाएगा। अब हम ये बात जानते हैं कि 1 जो डिग्री है वो कितने मिनट्स के इक्वल है, वो 60 मिनट्स के इक्वल है, ठीक है। इट्स मीन के अगर मैं 1 डिग्री को मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, 180 से, तो दूसरी तरफ भी मुझे क्या करना होगा, 180 से मल्टीप्लाई करना होगा 60 मिनट्स को। तो ये जो है 1 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री जो है 180 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 180 डिग्री बन जाएगा। और दूसरी तरफ 180 जब 60 से मल्टीप्लाई होता है तो ये 10,800 बन जाता है मिनट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मिनट्स का हमसे पूछा गया था तो उसका जवाब हम यूँ कह सकते हैं कि ये 10,800 जो मिनट्स हैं ये इसका आंसर है। इसको हम यहाँ पे मिनट्स भी लिख देते हैं, वर्ड्स में लिख देते हैं ताकि बात क्लियर हो जाए। पार्ट नंबर 4 है कि डिफाइन रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल, यानी एंगल की जो रेडियन मेजरमेंट होती है उसका क्या कंसेप्ट है और उसको हम किस तरह से मेजर करते हैं। तो उसके लिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। रेडियन मेजर एंगल क्या होता है, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of the circle is called 1 रेडियन। यानी कि हम यहाँ पर इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं रेडियन को, और साथ में हम ये रिलेशनशिप भी देख सकते हैं कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। यानी इस बात को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर एक सर्कल है, फर्ज करें ये एक सर्कल है, ठीक है, और इसका रेडियस जो है ये इसका सेंटर है ओ, और इसका रेडियस जो है यानी सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस ये आर है। अब एक आर्क लेंथ हम लेते हैं जिसका एक पॉइंट ए है स्टार्ट पॉइंट, और एक जो है वो मतलब बी है, और ए से बी जो आर्क लेंथ है ये इतनी ही है जितना रेडियस ऑफ द सर्कल है, यानी ये भी आर ही के बराबर है आर्क लेंथ, ठीक है। अब ये दोनों जो रेडियल सेगमेंट्स हैं
ओ बी और ओ ए जो सेंट्रल एंगल बनाएंगे, यानी एंगल के जो सेंटर के साथ एंगल बनाएंगे, ये इक्वल टू 1 रेडियन होगा जिस वक्त रेडियस और जो आर्क लेंथ है बराबर है। तो इसी के से रेडियन जो मेजरमेंट है एंगल की वो डिफाइन होती है कि 1 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल है, या सॉरी 1 रेडियन किसे कहते हैं। फिर 1 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल होता है, तो हमने देखा यहाँ पे कि 1 पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। और अगर आपने 1 रेडियन की मेजरमेंट लेनी है तो 1 रेडियन जो होगा वो इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। और पाई की जो है आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है 3.142 जो है वो यूज़ करेंगे अगर 3.142, तो ये जो आंसर आएगा ये आपको ये रिलेशनशिप बता देगा कि 1 रेडियन जो है वो डिग्री में कितने डिग्री के इक्वल होता है अप्रॉक्सीमेटली। तो चले मैं इसको कैलकुलेट करके आपसे शेयर करता हूँ स्क्रीन पे। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 57.3 डिग्री जो है ये बनता है। ठीक है जी, तो इसी के से ये प्रॉब्लम हमने यहाँ पे सॉल्व की। नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। कन्वर्ट करना है पाई/4 रेडियंस को टू डिग्री मेजरमेंट, यानी डिग्रीज में इसको लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो ये बात हम जानते हैं कि जो पाई रेडियन है, पाई रेडियंस जो होते हैं वो कितने डिग्रीज के इक्वल होते हैं, वो इक्वल होते हैं 180 डिग्रीज के इक्वल। ठीक है, अब अगर हम देखें यहाँ पे तो ये पाई/4 है, यानी कि अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर लें तो इस लेफ्ट साइड पे पाई/4 रेडियन आ जाएगा और दूसरी तरफ राइट साइड पे 180 डिग्री ओवर 4 आ जाएगा। अब अगर आप 180 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो 4 1s आर 4, 4 4s आर 16 और 18 में से 16 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 2 कैरी होगा 20 बनेगा, 4 5s आर 20। यानी ये बनता है पाई/4 जो है हम कह सकते हैं कि पाई/4 जो रेडियंस हैं ये कितने डिग्रीज के इक्वल आ रहे हैं, ये इक्वल टू आ रहे हैं 45 डिग्री के। ठीक है, तो इस तरीके से डिग्री मेजरमेंट में हम इस जो है क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जी, कन्वर्ट करना है 15 डिग्री को रेडियंस में। अब 15 डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सोल्यूशन हम यहीं से स्टार्ट लेंगे। हम कहेंगे सिंस वी नो डैट कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी इसी रिलेशन को यूज़ किया। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि 15 डिग्री कैसे आएगा। ठीक है, तो उसके लिए ज़्यादा आसान ये है कि आप 1 डिग्री देख लें कितने रेडियंस के इक्वल है। तो 1 डिग्री लाने के लिए आप क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 180 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 180 को कैंसिल कर देगा, 1 डिग्री आ जाएगा और दूसरी तरफ आ जाएगा पाई/180 रेडियंस। ठीक है, अब आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको अगर 15 डिग्री 16 डिग्री 17 डिग्री मतलब जितनी भी डिग्री वो कह रहे हैं वो आप आसानी से ला सकते हैं। आप 15 से इक्वेशन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, 15 को लेफ्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दें और राइट साइड पे भी। ठीक है, 15/180 और यहाँ पे साथ में हम लिख देंगे रेडियंस। ठीक है, ये दिखना ज़रूरी है क्योंकि दो अलग यूनिट्स हैं तो इनमें रिलेशनशिप जो हम देखने जा रहे हैं तो इसलिए यूनिट भी साथ साथ लिखना ज़रूरी है। तो देखें इसमें 15 के टेबल में 180 कैसे आएगा जी। 15 के टेबल में अगर 15 को 12 से मल्टीप्लाई किया जाए, क्योंकि 15 10 टाइम होता है 150 और 15 2 टाइम होता है 30 और 150 180, तो ये हमें पता चल रहा है कि ये 12 आएगा। तो पाई/12 जो है ये रेडियंस में इक्वल होगा किसके, अगर डिग्री में देखा जाए तो ये 15 डिग्री होगा और रेडियन में देखा जाए तो ये पाई/12 रेडियंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज रेडियन मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ एन आर्क 50 मीटर लॉन्ग ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 25 मीटर। यानी कि आपने ये बताना है कि रेडियन मेजर जो एक एंगल की है वो कितनी होगी रेडियंस में, अगर उस सर्कल की आर्क लेंथ जो है वो 50 मीटर लॉन्ग है जो कि सेंट्रल एंगल बना रही है ये, और उसका रेडियस जो सर्कल का वो 25 मीटर हो। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाता हूँ फॉर एग्जांपल, तो इसका जो मैं रेडियस रख रहा हूँ सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस वो कितना रख रहा हूँ 25 मीटर्स रख रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें जो आर्क लेंथ है वो 50 मीटर है, मतलब कि फ़र्ज़ करें यहाँ तक है, ए से लेके बी तक ये डिस्टेंस जो है 50 मीटर है। और बी को भी अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं सेंटर से, तो ये जो सेंट्रल एंगल बन रहा है ये हमने देखना है कि ये कितने रेडियंस होगा। देखिए यहाँ से तो ये हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये उससे डबल है, मतलब रेडियस का डबल है। अगर रेडियस के बराबर होती है आर्क लेंथ तो 1 रेडियन, अब डबल है तो 2 रेडियन होगी, लेकिन इसकी कैलकुलेशन करनी ज़रूरी है। तो इसके लिए आर्क लेंथ जो एल है वो 50 मीटर हम यहाँ पे लिखेंगे और इसमें जो एंगल है
रेडियंस में हमने मेजर करना है वो इधर है, और आर रेडियस जो है वो 25 मीटर है। एक रिलेशनशिप जो हमने पढ़ा हुआ है कि एल इक्वल टू आर थीटा, रेडियस, आर्क लेंथ और सेंट्रल एंगल में, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और अगर हम थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा एल डिवाइडेड बाय आर के। अब एल और आर की वैल्यू आप इसमें दर्ज करें। एल की वैल्यू है 50 मीटर्स और आर की वैल्यू है 25 मीटर्स। अब मीटर मीटर जो साइन है वो कैंसिल हो जाएंगे, और 25 वन ज़ार 25, 25 टू ज़ार 50। तो हमें पता चला कि जो एंगल आया है 2 आया है। अब इसके साथ डिग्री नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम? रेडियंस। चूँकि जो हम ये फार्मूला रिलेशनशिप बनाते हैं ये भी हम सर्कुलर मेजरमेंट ऑफ एंगल की मदद से डिराइव करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर रेडियन मेजर में ये जवाब देंगे कि हमारा जवाब जो है वो 2 रेडियंस में आया है। नेक्स्ट पार्ट है जी, इसमें फाइंड करना है आर को, जबकि एल आर्क लेंथ 56 सेंटीमीटर है और थीटा जो है वो 45 डिग्री है। डायरेक्ट फार्मूला ही यूज़ करेंगे, एल इक्वल टू आर थीटा फार्मूला है। अब इसमें आर अगर आपने फाइंड करना है तो थीटा को आप दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड कर दें, एल ओवर थीटा, ये आर की वैल्यू आएगी इस तरीके से। तो एल और थीटा की वैल्यू और हम इसमें पुट करते हैं। एल की वैल्यू है 56 और थीटा की वैल्यू थीटा की वैल्यू हमें डिग्रीज में गिवन है। अब थीटा की वैल्यू जो डिग्री में गिवन है ये हम इसमें पुट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें सबसे पहले थीटा को डिग्री से रेडियन में लाना होगा। तो 45 डिग्री को आप रेडियन में लाने के लिए जो है मल्टीप्लाई कर देंगे 1 ओवर, इसको मतलब पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रेडियंस में आ जाएगा। चूँकि ये बात हम जानते हैं कि जो 1 डिग्री होता है वो पाई ओवर 180 रेडियंस के इक्वल होता है। ठीक है जी। तो अब ये इससे पहले भी हमने इस पर कन्वर्जन की हुई है, तो थीटा जो आएगा हमारा, चूँकि 45 वन ज़ा 45 और 45 4 टाइम 180 होता है, तो ये पाई बाय 4 रेडियंस में आ जाएगा। हम रेडियन की ये जो मेजरमेंट है एंगल की वो लिखेंगे इसमें, तो यहाँ थीटा की जगह आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 4, और साथ में ये सेंटीमीटर्स में, और रेडियन चूँकि एक रेशियो है इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं है, मतलब यहाँ पे एक नंबर है ये। तो ये देख सकते हैं आपके ये जो 4 है ये आकर 56 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइज़र में पाई ही रह जाएगा, सेंटीमीटर्स। अब अगर हम पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यूज़ कर लेते हैं जो कि 22/7 है, या इसको 3.14 भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो R इज़ इक्वल टू, ये रफ वर्क है, इसको मैं मतलब इसका मतलब ये कैलकुलेशन है, रफ वर्क तो नहीं लेकिन ये इसकी कैलकुलेशन है जो कि हमें साथ ही करनी होती है। तो R इज़ इक्वल टू बन जाएगा जी 56 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें, इसको कैलकुलेटर पे देख लेते हैं इसका क्या जवाब आता है। तो आप ये देख रहे हैं ये 56 मल्टीप्लाई बाय 4 था, और इस आंसर को हमने डिवाइड करना है ये ई की वैल्यू से, सॉरी पाई की वैल्यू से। तो ये आंसर हमें मिलेगा 71 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली 3। ठीक है, तो इसको हम अपने पास नोट कर लेते हैं। तो इसी के से अप्रॉक्सीमेट जो रेडियस हमारे पास आएगा वो 71.3 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि फाइंड टेन थीटा, यानी टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन कॉस थीटा इज इक्वल टू 9/41 एंड टर्मिनल साइड ऑफ द थीटा, यानी एंगल जो है इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है ये एंगल है। तो ये बात हम जानते हैं कि अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात की जाए, ये अगर आप क्वाड्रेंट का ये सिस्टम अगर आप देखें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो टेन फंक्शन होता है वो नेगेटिव होता है, वो नेगेटिव होता है, चूँकि हमने इसमें एक निमोनिक याद किया हुआ है। ठीक है, ए फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, एस फॉर साइन, टी फॉर टेंजेंट और सी फॉर कॉज। ठीक है, ए सी टी एस। तो इसमें कॉज पॉजिटिव होता है लेकिन साइन नेगेटिव होता है, तो टेन जो होगा वो चूँकि साइन ओवर कॉज रेशियो होती है इसलिए वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। ठीक है, इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। अब देखिए कॉस थीटा जो है इसकी वैल्यू गिवन है हमें 9/41। अब आप ये बात जानते हैं कि कॉस थीटा जो रेशियो होती है ये होती है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज की, यानी हमने इसमें निमोनिक याद किया था कर्ली ब्राउन हेयर्स, यानी कर्ली मीन के कॉज आएगा और ब्राउन मीन बेस आएगी और हेयर मीन हाइपोटेन्यूज आएगा, तो हाइपोटेन्यूज आएगा यहाँ पे। ठीक है, 9/41। तो रेशियो वाइज हम देख रहे हैं इनको कि बेस जो है उसकी वैल्यू जो आ रही है वो 9 है, हाइपोटेन्यूज की जो है वैल्यू वो आ रही है 41। तो आपने इसमें परपेंडिकुलर आपको अननोन है वो आपने फाइंड करना है। तो
परपेंडिकुलर की वैल्यू आप पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके निकाल सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। तो इसमें इनकी वैल्यू दर्ज कर लें। हाइपोटेन्यूज 41 है, इसका स्क्वायर, बेस 9 है, इसका स्क्वायर, और प्लस परपेंडिकुलर जो है वो अननोन है, इसको हम परपेंडिकुलर ही रहने देते हैं। 41 का जो स्क्वायर है अगर आप इसे एक्सपेंड करते हैं तो ये 1681 आता है, जबकि 9 का स्क्वायर जो है वो 81 आता है, और प्लस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर। अब आप 81 को दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो ये 81 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1681 में से। तो 1681 माइनस 81 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, और इनका डिफरेंस 1600 आता है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 1600। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो चूंकि परपेंडिकुलर एक लेंथ है इसलिए इसके साथ प्लस का साइन आएगा, माइनस का नहीं आएगा। तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो आ रही है 16, चूंकि किसका स्क्वायर होता है जी 16, अगर हम देखें तो 40 का मतलब 1600 जो है 40 का स्क्वायर है, इसलिए 1600 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 40 आ जाएगा। तो हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू पता चल गई है। अब हम यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ, मैं यहाँ पे चूँकि स्पेस थोड़ा सा कम है, मैं यहाँ पे इसका जवाब दे देता हूँ कि टेन जो हमारे पास थीटा की वैल्यू है, चूँकि वो परपेंडिकुलर ओवर बेस की रेशो होती है, और 10 पॉजिटिव होता है, सॉरी 10 नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन पुट करेंगे, और परपेंडिकुलर की जो वैल्यू हमने निकाली है 40 वो पुट करेंगे, और बेस जो है, बेस की वैल्यू कितनी है जी, बेस 9 है, तो ये हम यहाँ पर इस तरह से इसको लिख देंगे। तो इसी के से ये हमारा आंसर टेन थीटा की वैल्यू आ गई जी -40/9। नेक्स्ट पार्ट है जी, इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, कि प्रूव डैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल है। तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड जो है यहाँ पर लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा है। ठीक है, अब आप देखें इनमें अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं या इनमें अगर हम फार्मूलाज यूज़ कर लेते हैं तो ये बात हम जानते हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल है। तो यहाँ से अगर आप साइन स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ मूव करते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा। और इसी तरीके से 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा जो होता है ये सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, ये भी एक फार्मूला है, और इसको आप यहाँ बेशक लिख सकते हैं कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। इस पर हमने डिटेल में बात की हुई है वीडियो लेक्चर में, ड्राइव किए हुए हमने फार्मूलाज। अब देखें कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़, और सीकेंट जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि 1 ओवर कॉस के इक्वल होता है। तो ये 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। जब कॉस स्क्वायर थीटा 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं, 1 आ जाएगा, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आ जाएगी, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। तो इसी के से ये जो रिज़ल्ट है ये प्रूव हो जाता है कि जो ये हमने आंसर लेके आना था राइट हैंड साइड का कि 1 के इक्वल है ये रिज़ल्ट, ये हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया है।